जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लग रहे होंगे, दिन रात एक कर रहे होंगे और पूरा डेडिकेशन होगा कि भाई अब की बार तो हर हाल में सफलता लेकर रहनी है। अब की बार तो हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना ही है। फॉर्म भरते भरते थक चुके हैं। जून 2024 के लिए अब किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेनी। अब की बार जेआरएफ क्वालिफाई करना है, पीएचडी में एडमिशन लेना है और फेलोशिप उठानी है। तो इस टारगेट के साथ आप फिलहाल में बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो ये जो आपकी मेहनत है, इसका जो फल है वो अब डिपेंड करता है एक बीच में जो बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है, वो है आपका एग्जाम। उसके ऊपर आज ये जो भी आप जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो, ये आपकी मेहनत, इसका जो फल है वो आपको केवल और केवल तब ही मिल पाएगा जब आप एग्जाम के जो 3 घंटे होंगे ना, उनमें आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है। और उन 3 घंटों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जो 3 घंटे की परफॉर्मेंस है ना, वही आपका जेआरएफ फिक्स करेगी, वही आपका नेट फिक्स करेगी और वही फिक्स करेगी कि आपको जून 2024 के लिए दोबारा से एग्जाम देना है। तो हम इसी की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं फिलहाल में, जिसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका कि जो 3 घंटे के एग्जाम का जो टाइम है, उसमें हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, हम कौन कौन सी सावधानियों को बरतें, हम किस तरीकों को अप्लाई करें ताकि वो जो 3 घंटे की परफॉर्मेंस है वो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएं और हम बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी यहां पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का गारंटी बैच चल रहा था। इसी तरीके से 3 साल से चल रहे हैं। जून 2024 के लिए भी नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जब आपने वीडियो की थंबनेल देखा होगा तो ही आप समझ गए होंगे कि आज का ये जो हमारा वीडियो ना, वो आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जब आप एग्जाम देकर बाहर आते हो तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उसके बाद कॉल करते हैं या फिर जब नेक्स्ट टाइम बैच ज्वाइन करते हैं तब वो बताते हैं कि सर हमारा पेपर अनकंप्लीट रह गया, हम पहले पेपर फर्स्ट में लग गए, उसके बाद हमारे पेपर सेकंड के लिए टाइम नहीं बच पाया। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम पहले से पेपर सेकंड में लग गए, पेपर फर्स्ट के लिए हमारे पास टाइम नहीं रह पाया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको पहले पेपर फर्स्ट करना चाहिए या पेपर सेकंड करना चाहिए। ठीक है ना। बहुत सारे कैंडिडेटों के दिमाग में रहता होगा ये क्वेश्चन। बहुत सारे कैंडिडेट है वो शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से, फिर लास्ट 150 क्वेश्चन तक जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट है जो पहले सब्जेक्ट को करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट है जो पहले मतलब पीछे से भी स्टार्ट करते हैं, जो 150 से उल्टी साइड की ओर चलते हैं। ठीक है। वो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये होता है कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो टफ होते हैं, इसलिए हम पीछे से शुरू करते हैं। पहले हम 150 से शुरू करेंगे। ठीक है। फर्स्ट पेपर में हम पहले 50 से शुरू करेंगे। ये साइकोलॉजी रहती है। तो मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं कि आपको पेपर किस तरीके से करना चाहिए, और ये सारा सब कुछ मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर बताने वाला हूं कि पहले आपको पेपर फर्स्ट करना चाहिए या पेपर सेकंड करना चाहिए। देखो, आपको पेपर फर्स्ट करना चाहिए, पहले पेपर सेकंड करना चाहिए, ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। और ये जो डिसीजन है ना, वो आपकी बिल्कुल रियलिटी के साथ होना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी है। यदि आपकी सपोज दैट पेपर फर्स्ट की बहुत शानदार वाली तैयारी है, आपको कॉन्फिडेंस है यार फर्स्ट पेपर में हम धमाल मचा दूंगा अब की बार, ठीक है, और पेपर सेकंड को लेकर आपको थोड़ा सा डर है कि यार पेपर सेकंड में पता नहीं सिस्टम बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा, बाकी ऐसे कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, तो आपको सबसे पहले पेपर फर्स्ट करना चाहिए, उसके बाद पेपर सेकंड करना चाहिए। ठीक है। ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट बहुत गजब तरीके से तैयार होता है, जिनका सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही स्पेशल तरीके से कमांड होता है, पेपर फर्स्ट उनका कमजोर होता है। तो उन कैंडिडेटों को सबसे पहले पेपर सेकंड करना चाहिए, उसके बाद पेपर फर्स्ट करना चाहिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लगभग एवरेज तरीके से तैयार रहते हैं। ठीक है। जितना उनका पेपर फर्स्ट तैयार है लगभग उतना ही उनका पेपर सेकंड तैयार है। तो उन कैंडिडेटों को
पहले पेपर सेकंड करना चाहिए, उसके बाद पेपर फर्स्ट करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आपको कौन से पेपर के लिए कितना टाइम देना है, मतलब फर्स्ट पेपर को आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, पेपर सेकंड को आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है। मैं इसका आपको एक अलग से वीडियो बनाकर और बताऊंगा कि आपको टाइम मैनेज किस तरीके से करना है, फर्स्ट पेपर के लिए आपको कितना टाइम देना है, पेपर सेकंड के लिए कितना टाइम देना है। लेकिन प्यारे साथियों, आपको शुरुआत उस पेपर से करनी है जो आपका बहुत गजब तरीके से तैयार है। यदि आपका पेपर फर्स्ट बहुत शानदार तरीके से तैयार है तो आप शुरुआत पेपर फर्स्ट से करें ताकि उसका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और यदि आपका पेपर सेकंड बहुत गजब तरीके से तैयार है तो आप पेपर सेकंड से शुरुआत करो ताकि आपका पेपर सेकंड में कोई क्वेश्चन वो ना गलत हो या वो क्वेश्चन ना छूट जाए जो आपको आता हो। क्योंकि होता क्या है, सपोज दैट आपका पेपर फर्स्ट बहुत अच्छे से तैयार नहीं है और आपने पेपर फर्स्ट से शुरुआत कर दी, तो आप शुरुआत कहां से कर रहे हो, उन क्वेश्चनों के साथ कर रहे हो जो आपको आते ही नहीं है, जिनकी आपको अच्छे तरीके से तैयारी नहीं है, तो आप वहीं से डिमोटिवेट हो जाओगे। दूसरा, आप सबसे पहले उन क्वेश्चनों में फंस रहे हो जो आपको आते नहीं है, तो वहां पर आपका टाइम भी बहुत ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आप उस पोर्शन को कंप्लीट कर लो जो आपका बहुत गजब तरीके से तैयार है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेटों की आदत होती है, जैसे उनको डीआई नहीं आता लेकिन वो डीआई में फंस जाते हैं। ठीक है, उनका मिशन हो जाता है यार डीआई को करके रहेंगे, जब भाई आता ही नहीं है तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनकी आरसी की कोई प्रैक्टिस नहीं होती बहुत अच्छे खासी, उनको लग रहा है कि यार आरसी में तुक्का लगाना है, फिर भी वो पेपर में तो पूरा लेंगे कि यार हम तो आरसी को सोल्व करेंगे। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपको। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको उस पोर्शन को करना है जो आपको बहुत गजब तरीके से आता है, जिसको लेकर आपको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अब पोर्शन में केवल यहां पर दो ही भाग होंगे, या तो पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड। आप ऐसे मत ढूंढने लग जाना, कुछ कैंडिडेट होते हैं ऐसे ढूंढने लग जाते हैं यार मैं तो पहले डीआई से शुरू करूंगा, पहले मैं रीजनिंग से शुरू करूंगा, पहले मैं मैथ से शुरू करूंगा। तो प्यारे साथियों, इस चक्कर में कभी मत फंस जाना, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि डीआई का क्वेश्चन कहां पर मिलेगा, कोई फिक्स नहीं होता कि आरसी का क्वेश्चन कहां पर होगा, कोई फिक्स नहीं होता कि रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन कहां से होगा। ठीक है, आपको तो केवल यह फिक्स करना है कि पहले हमें 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन करने हैं या फिर 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन करने हैं। आपने सोच लिया कि पहले मैं सब्जेक्ट के 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन करूंगा, तो आप प्यारे साथियों पीछे 100 से शुरू मत करो, आप डायरेक्टली 51वें क्वेश्चन से शुरुआत कर दो, फिर 52 पर चलो, फिर 53 पर चलो, और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ आप 150 तक पहुंच जाओ। फिर उसके बाद पेपर फर्स्ट में आओ और 1 से शुरू करो और 50 तक पहुंच जाओ। ये कुछ लोग उल्टे चलते हैं ना, 150 से शुरू करेंगे, फिर कहां तक आएंगे, 51 तक आएंगे, फिर 50 से शुरू करेंगे, फिर 1 तक आएंगे। ये प्यारे साथियों एक बहुत ही गलत डिसीजन है। ठीक है ना, ये उल्टे वाला जो सीन है ना, वो बहुत ही गलत डिसीजन है, क्योंकि उल्टा जब चलोगे ना तो आपके 10 मिनट कहां पर खराब हो जाएंगे आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। आप बिजी रहेंगे लेकिन आपके 10 मिनट खराब हो जाएंगे जब आप पीछे से क्वेश्चनों को सोल्व करते आओगे। तो पेपर सोल्व करने का सबसे बेस्ट पैटर्न यही है कि आपको दोनों पेपरों में से सबसे पहले उस पेपर को सिलेक्ट करना है जो आपका बहुत गजब तरीके से तैयार है। जो पेपर आपका बहुत गजब तरीके से तैयार है उसमें आपको शुरुआत से शुरू करके लास्ट तक चलना है। यदि आपके पेपर दोनों बिल्कुल एवरेज हैं, आप खुद कंफ्यूज हो कि यार मेरा पेपर फर्स्ट ज्यादा तैयार है या पेपर सेकंड ज्यादा तैयार है, इस चीज को लेकर आप खुद कंफ्यूज हो, आपके दोनों पेपर बिल्कुल लगभग समान लेवल से तैयार हैं, तो आप सबसे पहले पेपर सेकंड से शुरू करो और उसके बाद पेपर फर्स्ट पर आओ। ठीक है, और मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा प्यारे साथियों कि पेपर फर्स्ट के लिए आपको कितना टाइम फिक्स करना है और पेपर सेकंड के लिए आपको कितना टाइम फिक्स करना है। क्योंकि यदि आप टाइम फिक्स करके नहीं चलोगे तो आपके 100% टाइम की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जब आप पेपर कंप्लीट करोगे तो एक क्वेश्चन रहेगा कि टाइम की वजह से मेरे क्वेश्चन छूट गए। और यदि आप सही ढंग से टाइम मैनेज करके चलोगे ना कि हमें पेपर फर्स्ट को इतना टाइम देना है, पेपर सेकंड को इतना देना है, तो प्यारे साथियों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं आपके टाइम की कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने 3 बार जैरब क्वालिफाई किया, मेरे कभी टाइम की प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने ऑलवेज 5 मिनट पहले पेपर फिनिश करके बैठ गया, मैं हर बार कम से कम 5 मिनट बता रहा हूं मैं। ठीक है, और ये आप भी कर सकते हो, बस आपको टाइम मैनेज का सही पता होना चाहिए। और मैं उसका एक जल्द ही कल वीडियो लेके आ रहा हूं, तो प्लीज इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हो सभी के साथ एक बार जरूर शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।